ज्योतिष की दुनिया में कुछ समय ऐसे आते हैं जब ग्रहों की स्थिति पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल देती है और 13 मार्च 2026 भी ऐसा ही एक खास दिन बनने जा रहा है। इस दिन न्याय के देवता, कर्मों का हिसाब रखने वाले और भाग्य के गहरे रहस्य को नियंत्रण करने वाले शनिदेव एक महत्वपूर्ण अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। 13 मार्च 2026 को शनिदेव मीन राशि में रहते हुए अस्त हो जाएंगे और ज्योतिष के गणनाओं के अनुसार ये स्थिति लगभग 40 दिनों तक रहने वाली है, यानी कि 22 अप्रैल 2026 तक बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाता है तो उसकी चमक और प्रभाव शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ऐसी स्थिति को ग्रह अस्त होना कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी और गहरी बात समझने की जरूरत होगी कि किसी ग्रह का अस्त होना हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार ये जीवन में ऐसे परिवर्तन के मोड़ लेकर आते हैं जहां से नई संभावनाओं का द्वार खुलने लग जाते हैं। और जब बात आती है शनिदेव की तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है, इन्हें कर्मों का न्यायाधीश माना जाता है। ये वही देते हैं जो आपने अपने कर्म से कमाया होता है। अगर किसी ने मेहनत, ईमानदारी और धैर्यता के साथ जीवन जिया है तो शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में देर नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलत रास्ता चुना है तो वही शनि उसे जीवन के कठिन सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। और जब शनिदेव 40 दिनों के लिए अब अस्त होने जा रहे हैं तो इसका असर केवल एक व्यक्ति या फिर एक क्षेत्र पे नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव हर राशि, हर व्यक्ति और हर जीवन क्षेत्र पर किसी न किसी रूप में दिखाई देगा। आज के इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे वृश्चिक राशि के लोगों पर इस शनि के अस्त होने का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत खास राशि मानी जाती है। इस राशि को आप जितना समझने की कोशिश कीजिएगा उतना ही आप उलझते जाइएगा। इस राशि के लोग बिल्कुल भी सामान्य नहीं होते। इनके भीतर एक ऐसा जज्बा होता है जो इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने देता। लेकिन जब जीवन में ग्रहों की बड़ी चाल बदलती है तो उसका प्रभाव सबसे गहराई से वृश्चिक राशि ही महसूस कर पाती है, क्योंकि ये राशि भावनाओं की राशि है, रहस्य की राशि है और आंतरिक शक्ति से जुड़ी हुई राशि है। तो जब शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं मीन राशि में, तो आइए जानते हैं कि आपके किन किन क्षेत्रों पे किस तरीके का तहलका मचने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और इस राशि के लोग बहुत ही गहरे, रहस्यमय और शक्तिशाली माने जाते हैं। जब शनिदेव अस्त होते हैं तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मानसिक स्थिति और जीवन की गति पे पड़ता है। तो इन 40 दिनों में वृश्चिक राशि के लोग महसूस कर सकते हैं कि जीवन की गति थोड़ी धीमी हो गई है। कुछ काम उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा है और कुछ फैसले लेने में मन थोड़ा असमंजस में है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी सच्चाई है, शनि कभी भी बिना कारण के किसी को परेशान नहीं करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बाधा आती है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं कैरियर और नौकरी की। तो इन 40 दिनों में कुछ वृश्चिक राशि के लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, परिणाम आपको मन मुताबिक नहीं मिल पा रहा। ऑफिस में कभी कभी सीनियर्स का दबाव भी आप पे हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो यही समय आपको नई जिम्मेदारी और नई पहचान दिला सकती है। कई लोगों को अचानक से नई नौकरी का अवसर मिल सकता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। याद रखिएगा कि शनि देर करते हैं लेकिन न्याय हमेशा करते हैं। धन और आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपको सावधान रहने की जरूरत होगा। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, पुराने कर्ज आपको चुकाने
पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अगर आप इस समय अनावश्यक खर्च से बचते हैं तो आने वाले महीने में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। ये समय लंबी अवधि की योजनाओं के लिए बेहद अच्छा माना जा रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, तो उनके लिए ये समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला रहेगा। कभी कभी पढ़ाई में मन कम लग सकता है, एकाग्रता की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं तो ये समय आपके लिए, ये 40 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो प्रेम जीवन में ये समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे गलतफहमी हो सकती है, इसीलिए 40 दिनों में सबसे जरूरी ये है कि संवाद बनाए रखें और अहंकार को दूर रखें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ये समय आपके रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो परिवार में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बन सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो स्थिति जल्द ही संभल जाएगी। कई लोगों को इन 40 दिनों में किसी पुराने दोस्त या फिर रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि के लोग थकान, तनाव और नींद से जुड़ी हुई समस्या महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। दूसरों की बातों में आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बस आपको अपने काम पे फोकस रखना है। अब बात करते हैं कि आपको किन बातों से सावधान रहना है इन 40 दिनों में। वृश्चिक राशि के लोग खास तौर पर किन बातों को ध्यान में रखें, तो पहला, जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे किसी के भी कहने पे, किसी के बहकावे में आकर कोई भी आपको बड़ा फैसला नहीं लेना है। किसी के साथ अनावश्यक विवाद से बचना है। ऐसा नहीं कि दो इंसान लड़ रहा है तो आप तीसरा इंसान बन के बीच में कूद पड़िए, बिल्कुल भी नहीं। पैसे के मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो ये समय आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। अब बात करते हैं उपाय की, कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। और इस दिन आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं और हर शनिवार को ओम सन शनिचराय नमः मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग साधारण नहीं होते हैं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो सबसे अंधेरे समय में भी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। हाँ, मुश्किलें आती है, बहुत मुश्किलें आती है। कोई भी काम आसानी से हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों के लाइफ में कोई भी अचीवमेंट एक बार में मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। शनिदेव का ये 40 दिनों का समय आपके जीवन की गति को धीमा जरूर कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि कभी कभी जीवन की धीमी चाल सही दिशा दिखा के जाती है। तो अगर आप धैर्य रखते हैं, ईमानदारी से अपने कर्म को करते हैं, खुद पे सिर्फ भरोसा करते हैं, तो यकीन मानिए कि जब 22 अप्रैल को शनिदेव फिर से उदित होंगे तो कई वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बस अपने कर्म को फॉलो कीजिए, नजर बस वही होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ जिस भी क्षेत्र में आप हैं काम करते रहिए। तो ये था वृश्चिक राशि। शनि का अस्त होना 13 मार्च 2026 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक। तो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।